नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल जो है वो सफ़ेद क्यों होते हैं, इसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जो हम हेयर डाइज यूज़ करते हैं, क्या इससे कैंसर हो सकता है, तो इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे कि बाल आखिर सफ़ेद होते क्यों है। दूसरी एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लोग हेयर डाई यूज़ करते हैं, कोई भी हेयर डाई जो यूज़ करते हैं, तो आप एक नोटिस करना, जो लोग कंटिन्यू हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं ना, वो अगर हेयर डाई ना करे तो उनके पूरे के पूरे बाल जो है ना वो सफ़ेद निकल के आते हैं। पूरे के पूरे बाल सफ़ेद निकल के आते हैं, यानी काले बाल तो निकलते ही नहीं। जब वो हेयर डाई करेंगे तभी उनके काले हो जाएंगे, और छोड़ देंगे तो पूरा, अगर कुछ दिन 6 महीना 1 साल अगर उन्होंने डाई नहीं किया ना, तो पूरे हेयर्स उनके जो है वो आपको सफ़ेद नजर आएंगे। तो ऐसा भी क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं कि सबसे पहले साइंस समझते। देखिए, ये मैंने एक हेयर निकाला। ये क्या है? हेयर जो होता है ये 2 हिस्सों में बटा होता है। एक इनर हिस्सा जो होता है वो मेलानिन का बना होता है, और बाहर का जो हिस्सा होता है वो केराटिन का बना होता है। ठीक है, अब अंदर का जो मेलानिन होता है ये इसको रंग प्रदान करने का काम करता है। किसी किसी के नेचुरली बाल बहुत काले होते हैं और किसी किसी के थोड़े ब्राउनिश कलर के होते हैं। एक्चुअल में ये मेलानिन 2 टाइप का होता है, एक होता है यू मेलानिन और एक होता है फ्यू मेलानिन। अब जिसके बालों में एक यू मेलानिन जो बनता है, उनके बाल जो है वो ज़्यादा काले नजर आते हैं, और जो फ्यू मेलानिन होता है उनके बाल जो है वो ब्राउनिश कलर के थोड़े फीके नजर आते हैं। पूरे काले नहीं होते, थोड़े से ब्राउनिश होते हैं नेचुरली। तो ये जो मेलानिन बनता है, अगर यू मेलानिन बनेगा तो बहुत काले नजर आएंगे, और फ्यू मेलानिन बनेगा तो थोड़े से ब्राउनिश कलर के जो है वो बाल नजर आएंगे। अब ये मेलानिन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर एक काले बाल का एग्जांपल लेंगे, यानी बाल अगर काले रखने हैं, यानी ज्यादातर लोगों में यही बनता है यू मेलानिन, और बाल जो है वो काले नजर आते हैं। अब काले बनने के लिए मेलानिन जो है वो बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मेलानिन बनाते कौन है? तो बालों के नीचे मेलानोसाइट्स नाम की कोशिका होती है जो ये मेलानिन बनाने का काम करती है। यहां तक समझ में आ गया कि इसके बालों के नीचे, यानी जो स्किन होती है उसके अंदर थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, वहां से बाल निकलता है। उसके नीचे ये मेलानोसाइट्स होते हैं जो मेलानिन बनाने का काम करते हैं। अब ये मेलानिन ही नहीं बनाती। अब इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देखिए कैसा होता है। ये जो मेलानोसाइट्स होते हैं ये मेलानिन भी बनाते हैं। ठीक है, ये मेलानिन बनाते हैं, पर ये मेलानिन खुद नहीं बनाते। इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टायरोसाइनेस। ठीक है, ये टायरोसाइनेस जो है वो मेलानिन बनाता है। यानी इसके अंदर, यानी मेलानोसाइट्स ही मेलानिन बना रहा है, पर इसके अंदर जो एक एंजाइम काम करता है, टायरोसाइनेस एंजाइम, ये मेलानिन बनाने का काम करता है। ठीक है, अब ये वाला एक एंजाइम बनाया, इसका काम है मेलानिन बनाने का। दूसरा, ये मेलानोसाइट्स बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। ये किस लिए बनाते हैं? जो बालों के नीचे जो वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, वो बचे रहे, इसके लिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं। ये कोशिका है मेलानोसाइट्स, यानी ये टायरोसाइनेस नाम का एंजाइम बनाया, ये मेलानिन बनाएगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाएगा ताकि वायरस बैक्टीरिया से जो है वो इन्फेक्शन ना हो बालों में। अब गाइस होता क्या है, अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा बन गया, तो ये ज्यादा बन गया तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये जो टायरोसाइनेस नाम का एंजाइम है इसको खत्म करता है या डैमेज करता है। साइंस को समझे। ठीक है, अब ये अगर ज्यादा बन गया तो ये इसको डैमेज करता है। अब ये अगर डैमेज होगा तो ये मेलानिन अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा। मेलानिन अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा तो बाल सफेद हो गए। तो इसके लिए भी ये मेलानोसाइट्स एक दूसरा एंजाइम बनाता है जिसका नाम है कैटालेज एंजाइम। अब कैटालेज एंजाइम का काम क्या होता है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा भी बन गया, अगर इसको ज्यादा बन गया और इसको मारने के लिए आ गया, तो ये कैटालाइज एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खत्म कर देता है। यानी ये जो टायरोसाइनेस एंजाइम होता है ये सेफ रहता है, और ये अच्छी तरीके से जो है वो मेलानिन बना पाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो काले नजर आते हैं। एक बार फिर से बताता हूं, ये मेलानोसाइट्स ट्रायोसाइनेस नाम का एंजाइम भी बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है, और कैटालेज भी बनाता है। हर एक का फंक्शन क्या है, ये बनाता है वायरस बैक्टीरिया से बचाने के लिए, ये इसका काम होता है मेलानिन बनाने का। और अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा हो जाता है तो ये इस पे इंपैक्ट डालता है। इस पे इंपैक्ट डालने से क्या होता है, मेलानिन कम बनता है, और इसकी वजह से बाल सफेद हो सकते हैं। इसीलिए ये वाला एक एंजाइम बनाता है कैटालेज, जो क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मार डालता है। जो ज्यादा अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया तो इसको खत्म करता है, और ये ट्रायोसाइनेस जो एंजाइम है
ये सेफ रहता है और जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन अच्छा होता है और बाल जो है वो अच्छी तरीके से काले नजर आते हैं। अब इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया या कैटालिस एंजाइम जो है वो बनना कम हो गया, तो फिर बाल जो है वो सफ़ेद होते हैं, झड़ना शुरू होते हैं, तो अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आती हैं। ये जो इसका पूरा साइकिल है, इसमें अगर कहीं पे भी गड़बड़ी आ गई तो फिर जो है वो बाल सफ़ेद होना जो है वो शुरू होते हैं। अब देखिए होता क्या, अब थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो 10-15%, 20% बाल जो है वो कभी कभी सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हम ठीक नहीं कर पाते, तो ठीक हो जाता है अगर हम कुछ बातें फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, शीर्षासन करें, तो ये जो है वो ठीक भी होता है। पर हमें इतना टाइम होता नहीं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, डाई लगा लेते हैं। अब डाई में पाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उससे बहुत सारे और भी केमिकल होते हैं, पर जैसे अमोनिया हो गया, पीपीडी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक और केमिकल मैंने लिखा है पीपीडी, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो ये होता क्या है, जैसे ही आप बालों पे डाई लगाते हो तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये तो बना ही रहा है, और इसी के साथ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस डाई में मिला है वो भी फिर इस मेलानोसाइट, ये जो मेलानोसाइट से ट्राइसाइनेज एंजाइम बना रहा है उस पर इंपैक्ट डालेगा। इस पे इंपैक्ट डालेगा तो ये जो एंजाइम है ये पूरा धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और ये खत्म हो जाने के बाद फिर बाल मेलानिन बना नहीं पाते, मेलानिन नहीं बना पाते, और इसीलिए जो लोग कंटिन्यू डाई लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो बाल निकलते हैं वो पूरा सफ़ेद ही निकलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बाकी के जो केमिकल्स होते हैं ये इन एंजाइम पे असर डालते हैं। ये एंजाइम एक बार जो मेलानिन बना रहे हैं वो एंजाइम अगर खत्म हो गए तो फिर तो बाल तो सफ़ेद ही निकलेगा ना, उसमें मेलानिन होगा ही नहीं। वो मेलानिन बनाने वाला जो एंजाइम है वही खत्म कर देते हैं, तो फिर बाल कैसे सफ़ेद हो गए। तो ट्राई करें कि अगर आपके बहुत कम बाल सफ़ेद है तो डाई ना लगाएं, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, अगर आप डाई लगाएंगे तो आपको फिर डाई लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि जो नेचुरल तरीका है वो तो खत्म हो गया। अब आपको आर्टिफिशियल तरीका ही अपनाना पड़ेगा, डाई ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात समझते हैं। अब डाई जो लोग लगाते हैं उसके साथ ये तो होता ही है, पर एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, सूजन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं, चेहरा भी काला पड़ता है, ठीक है। अब हेयर डाई से कैंसर होता है कि नहीं, इस बारे में बहुत विवाद है। कुछ लोग यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हेयर डाई है इससे कैंसर हो सकता है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हेयर डाई का कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। इस पे विवाद अभी भी चल रहा है, कोई भी ऐसा प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। जो भी स्टडीज हुई है इसमें ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि हेयर डाई से कैंसर होता है, यानी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो ये आप सेफ मान के चल सकते हैं कि हेयर डाई से कोई कैंसर नहीं होता, पर ये विवाद अभी भी चल रहा है कि हेयर डाई, कोई कहता है कि, पर हाँ जो लोग इंडस्ट्री जहाँ पे हेयर डाई बनते हैं, वो जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो लोग कंटिन्यू हेयर डाई का बनाने का जो प्रोसेस है, वहाँ इंडस्ट्री पे जो लोग काम करते हैं उनमें कैंसर के लक्षण जो है उनमें कैंसर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो लोग डाई लगाते हैं उनमें तो कैंसर का खतरा नहीं है, पर जो लोग हेयर डाई की इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें कैंसर हो सकता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कौन सा जो डाई होता है हेयर डाई वो यूज करना चाहिए। देखिए पहले तो अमोनिया फ्री वाला भी मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है, और एक केमिकल आता है पीपीडी करके जिसका नाम होता है पैराफिनिलीन डायमाइड, ये वाला भी फ्री आता है। लोगों को अमोनिया फ्री ही पता होता है, पर ये बहुत ज़्यादा असर करता है। तो अमोनिया फ्री और पीपीडी फ्री वाला जो डाई होता है अगर आपको इस्तेमाल करना ही है तो ये वाले जो है वो इस्तेमाल करना है। अब आपको इसके एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, ये चेक करने के लिए कान के पीछे जो भी आप हेयर डाई यूज़ करते हैं कान के पीछे या हाथ पे, ये कोई भी हेयर डाई है वो लगाना है। 24 घंटे तक उसे वैसे ही रखना है, उसके बाद धो लेना है, और 72 घंटा तक उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई लालपन आता है, खुजली, इरिटेशन कोई चीज़ होती है। अगर नहीं होती है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो आपके लिए सेफ है। अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है, खुजली, लाल, दर्द, इरिटेशन, तो फिर वो डाई आपके लिए सूट नहीं है। ये टेस्ट सबसे पहले ज़रूर कर लेना, नहीं तो पूरा पहले बार लगाएंगे और फिर खेल ख़त्म। तो ये गाइस पूरा फिनोमेना है कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और क्या हेयर डाई हम यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो सजेशन करूंगा कि हेयर डाई यूज़ ना करें। इससे अच्छा मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊँ। देखिए अगर आपके 10-15% जो बाल अगर सफ़ेद है तो इसके लिए हमारी जो नाभि होती है ना, तो जो हम नहाते हैं तो नहाने के बाद नाभि में थोड़ा 2-3 जो बूंद होती है सरसों के तेल की वो लगा लेना, और उसमें जो है वो लगाने के बाद थोड़ा एरिया पे वो रगड़ लेना। इससे भी बाल जो है वो थोड़े जो है
बोला जाता है कि नाभि जो है वो एक केंद्र होता है जिसमें पूरी सप्लीमेंट हमारे बॉडी को मिलते हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो नाभि से ही सब कुछ मिलता है, तो ये एक चीज़ बहुत फ़ायदा करती है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए बाल अगर बहुत यानी सफ़ेद है 10, 15, 20% और आपको छुपाना है तो सरसों का तेल जो है वो बालों को भी लगाना चाहिए, इससे भी बाल सफ़ेद यानी जो है वो दिखते नहीं लोगों को। और दूसरी, जब नहाते हैं तो साबुन मत लगाइए, साबुन लगाएंगे तो क्या होगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद जो है वो भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ट्राई करें कि नहाते वक्त साबुन बिल्कुल ना लगाएं, उससे क्या होता है जो आपने ऑयल निकाला है लगाया है वो भी निकल जाता है और जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी निकल जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो आती है और बाल सफ़ेद दिखते हैं। तो कोशिश करना कि जब 1 महीने में एक बार ही सिर्फ जो है वो साबुन लगाना, बाकी जो है वो आप उसको सरसों का तेल से अच्छी तरीके से मालिश कीजिए। सिर्फ जो समर का महीना होता है धूप काले का, उस समय आप जो है वो सरसों का तेल ना लगाएं क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है, तो गर्मी में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी जो रेनी सीजन और विंटर होता है इसमें तो बहुत फ़ायदा करता है, तो उसमें लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए ये वाली चीज़ देखिए, और अच्छी तरीके से मालिश कीजिए और फिर कंघी कीजिए और देखिए शाइनिंग भी करेंगे। और धीरे धीरे यानी आज लगाया, दूसरे दिन नहाए तो सिर्फ पानी से वॉश किया और फिर से तेल लगाया थोड़ा सरसों का, तो आपके शाइनिंग भी करेंगे और जो बाल है वो काले भी नज़र आएंगे। लोग कहेंगे भी नहीं कि आपके बाल सफ़ेद है, एक्चुअल में मेरे भी जो है वो 20-25%, 30% तक बाल जो है वो सफ़ेद है, पर मैं ये ट्राई करता हूँ तो नज़र नहीं आते। मैंने खुद ट्राई किया इसीलिए बोल रहा हूँ। और नाभि में भी नहाने के बाद थोड़ा 2 बूंद तेल जो है वो सरसों का लगा लेता हूँ, तो शायद ये बहुत काम की चीज़ है, करके देखना। तो आई थिंक आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।